एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कश्यप जिया ब्लॉग। तो फ्रेंड्स अभी सुबह का टाइम हो रहा है 6:40 या 42 मिनट हो रहा होगा और हम लोग अभी होटल से बाहर निकल चुके हैं। सड़क के किनारे खड़े हैं, टहल रहे हैं। मैं जाने को टहला रही हूँ थोड़ी देर और हमने गाड़ी बुक की थी, बस आने ही वाली है, 2-3 मिनट में पहुँचती है। फिर चलते हैं स्टेशन आगरा के लिए। सोचा ब्लॉग का स्टार्ट कर लूँ एंड तो कभी कर पा रही हूँ कभी नहीं कर पाई हूँ, पर स्टार्ट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा ना, जहाँ भी चाहेंगे कैप्चर कर पाएंगे सारी चीज़ें। तो अभी दिखाती हूँ आप लोग को सड़क। देखिए हम लोग को वहाँ जाना है, वहाँ खड़े हैं, गाड़ी बस आने ही वाली है हमारी, जैसे आती है निकलते हैं। चलिए मैं बैग तो मेरे से दिखाती हूँ कितना ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। वैसे इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, ज़्यादा कुहासा तो नहीं है अभी, फिर भी अगर कपड़े ढंग से नहीं पहनेंगे तो ज़रूर ठंड लगेगी। जो रेड सिग्नल है ना, इसीलिए सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं। वैसे सुबह शाम में यहाँ पे ठंड लग रही है, बाकी दोपहर में ना धूप वगैरह निकल जा रही है तो ज़्यादातर ठंड नहीं लग रही है। एक स्वेटर पे काम चल जा रहा है, बच्चों का नहीं बड़ों का। बच्चों के लिए तो स्वेटर वगैरह अच्छे से चाहिए। चलिए चलते हैं, गाड़ी हमारी आ चुकी है। इधर देखो, तो फ्रेंड हम स्टेशन जैसे पहुँचे उसके 10 मिनट बाद ही ट्रेन आ गई थी, तो हम ट्रेन में भी आ गए हैं, अपनी सीट ले चुके हैं। और हमने ना इंडिया की सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन में टिकट लिया था, तो हमें बस 1 से 1.5 घंटे लगेंगे आगरा पहुँचने में। तो जैसे हम आगरा पहुँचेंगे उसके बाद हम रूम बुक वगैरह करेंगे, तो जो कुछ भी होगा मैं आप लोग के साथ आगे शेयर करती रहूँगी। आगे बने रहिएगा वीडियो में, आप लोग को देखने को सारी चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ, आप लोग रास्ता एंजॉय कीजिए। हम ट्रेन से उतर गए हैं और आ गए हैं रूम लेने के लिए आगरा में। आज हम आगरा में रुकेंगे, तो रूम लेने गए हैं हस्बैंड। जैसे रूम ले लेते हैं, फिर फ्रेश वगैरह होते हैं, फिर निकलेंगे ताजमहल वगैरह घूमने। तो एक जगह हम गए थे लेकिन वहाँ पे रूम खाली नहीं थी, दूसरी जगह आए हैं, देखते हैं यहाँ पे खाली मिलती है कि नहीं। ठंड लग रही थी सुबह में ना, तो मैंने टोपी डाल लिया था। अब मैं फ्रेश होंगी तो निकाल दूँगी। जानवी भी मेरे साथ में है, ये देखिए। तो कल रात में मैंने नेल पेंट भी चेंज किया था, बहुत अलग सा फेस आ रहा है ना मेरा। मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो मेन चीज़ मुझे रिकॉर्ड करना है ना, ताकि ब्लॉग सारा ऐसे ट्रेन के सफ़र में ना निकले। बस 1.5 घंटे का ट्रेन का सफ़र था हमारा, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और हमने गाड़ी बुक की है कल तक की,
तो कल तक यही गाड़ी से हम घूमेंगे। आज तो आगरा में ही रुकेंगे हम, कल निकलेंगे ऋषिकेश वगैरह घूमने। तो अभी रूम लेकर आते हैं हस्बैंड, तो चलते हैं रूम में। आप लोग का नया साल कैसे जा रहा है, पहला और दूसरा दिन बताइएगा मुझे कमेंट में ज़रूर। पहला दिन तो दिल्ली में ही हम घूमे, राजघाट वगैरह, और आज आगरा हम सुबह ही निकले। आप लोग को तो शुरू में दिखाया ही मैंने। तो अभी हमारा सारा सामान ना होटल में ही है, यानी कि दिल्ली में। बस हम एक बैग लेकर के आए हैं जिसमें जानवी का कुछ सामान वगैरह है, जैसे कि डायपर्स, वाइप्स, टॉयल हो गया, कुछ खाने का सामान, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो, तो फ्रेंड हम रूम ले लिए थे, उसके बाद हम फ्रेश वगैरह होकर के निकल चुके हैं आगे घूमने के लिए। तो देखते हैं आगरा में कौन कौन सी जगह है, सारी जगह घूमते हैं, देखते हैं एक दिन में कितना जगह घूम पाते हैं। तो वैसे ही डिसाइड करेंगे आगे जाने के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिएगा। अभी मैं रास्ते का थोड़ा सा क्लिप आप लोग से शेयर कर रही हूँ, बाकी चीज़ आप लोग को आगे देखने को मिल जाएंगी। चलो। तो फ्रेंड हम आ गए हैं आगरा का किला घूमने। तो सबसे पहले हम किला घूमेंगे। हमने यहाँ पे एक आदमी को रख लिया था ताकि हमें वो सारी चीज़ें यहाँ के बारे में डिटेल से बता सके। आप लोग देख सकते हैं आगे जो ग्रीन टी शर्ट और वाइट जैकेट में वो मेरे हस्बैंड थे, और ये जो ब्लू रंग के हाफ स्वेटर पहने जा रहे हैं ना, इधर गोल्डन पैंट और शॉर्ट वगैरह डाल रखे हैं, तो वही हमें लेकर के चल रहे हैं सारी चीज़ें घुमाने के लिए। सारी चीज़ें वही हमें बताएंगे। सारी जगह घुमा फिरा कर ला के आती हैं वही छोड़ देंगे, तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। बाकी आप लोग को उनके मुँह से ही सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकती हूँ, वो खुद आप लोग को सारी चीज़ें बता सके। तो चलिए आगे बने। स्वास्थ्य बना हुआ है, बादशाह को ने ढंग चलाया तो दीन इलाही, दीन माने मजहब, ईमानी ऑफ इलाही माने गॉड। अकबर ये थे, सारे धर्मों को रिस्पेक्ट किया करते थे। वो औरंगजेब थे जो और जो है ऑर्थोडॉक्स थे, वो अपने धर्म के अलावा किसी धर्म पे बिलीव नहीं करते। हिंदू ज़माने के समर पहले से उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, मोटर थी नहीं, उसको हवा और पानी के द्वारा कमरे को कूल किया जाता था। खोखली दीवारों के अंदर पानी चलाते, इससे कमरा ठंडा हो जाता था, यहाँ से पानी निकल कर कोई भी आउटलेट हो जाता था। उस ज़माने का समर पहले से AC रूम नेचुरल, उस ज़माने में उसको हवा और पानी के द्वारा कमरे को कूल किया जाता था। अब आप उस ज़माने के मोबाइल में एक दूसरे से बात टॉकिंग करेंगे। चलो 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 फोटो खींचो। तो फ्रेंड अभी हम जहाँ आए हैं वहाँ ना हस्बैंड एक कोने में चले जाते हैं और मैं एक कोने में आ जाती हूँ। यहाँ पे ना वो मुझसे बातें करेंगे, मुझे सबसे बिलीव नहीं हुआ कि ना सच में हो सकते हैं क्या। वो मेरे पीछे दूसरे वाले कोने पे थे, यानी कि दूसरे साइड में, और वहाँ से वो मुझे आवाज़ दे रहे थे और मैं इस साइड में थी। बट मुझे ऐसा लग रहा था ना कि वो मेरे पीछे खड़े होकर के मुझसे बातें कर रहे हैं। ऐसा मैंने पहली बार देखा है, बट मैंने उसका वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं तो कोने में खड़े होकर के बात कर रही थी ना, इसी वजह से। आगरा फूड की सेफ्टी के लिए तो चारों तरफ रोड बनाए गए, जब आगे पानी वाली खाई है जिसमें बाहर वाले गेट पर लकड़ी का दरवाजा लगा था, और बाहर की बाउंड्री वॉल के अंदर साइड में जंगल वाली खाई बनाई गई, जिससे कोई दुश्मन बाहर से अंदर अटैक नहीं कर सके। किले की सेफ्टी के लिए किले के चारों तरफ बनाया तो पूरा जो है यमुना जी होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट मुमताज़ का बेडरूम। शाहजहाँ को मार्बल पसंद था, जबकि शाहजहाँ के पापा और दादा को लाल पत्थर पीछे खत्म हुआ, मार्बल स्टार्ट है। इस सीलिंग में जितनी भी आर्टिस्ट वगैरह देख रहे हैं, ये 24 कैरेट गोल्ड के अंदर होता था। अंग्रेजों के शासन का इसको मेल्ट के अंदर ऊपर साइड में 4 हैंगर्स ऊपर टॉप में। उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, फैन वगैरह थी नहीं, फैन यूज़ करते हैंगिंग का कार्ड होता है। मुमताज़ से जो 14 बच्चे हुए थे, 8 बच्चों की जो डिलीवरी के समय में डेथ हो गई थी, 6 बच्चे जिंदा थे, 4 लड़के थे, 2 लड़कियाँ थी। 4 लड़कों में सबसे बड़े थे दारा सिको, शाहसुजा, औरंगजेब मुराद। औरंगजेब ने तीनों भाइयों को मर्डर करके खुलासा घोषित किया और अपने पापा को उसी किले के अंदर कैद कर दिया गया, जहाँ पे शाहजहाँ मुमताज़ की याद में ताजमहल का दीदार किया करते थे। तो बेटियाँ थी रोशन आरा एंड जहान आरा। रोशन आरा का पहले से आप देख चुके हैं, जहान आरा का
गाड़ी रोक वो नूरजहां के उतरो ना नीचे। छोटे छोटे फाउंटेन लगे हुए हैं, 32 फाउंटेन है। उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, मोटर थी नहीं, उस ज़माने में मैनुअल पंप चलते थे। मैनुअल पंप से ऊपर टैंक में पानी भरा जा रहा था, जब वहाँ से पानी को छोड़ते तो पानी ग्रेविटी फोर्स के द्वारा प्रेशर से पानी निकलता है। जब पानी ओवर जाता है तो वहाँ से निकलता है आउटलेट। ये 5 फाउंटेन है, इलेक्ट्रिक फाउंटेन, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले फाउंटेन है। ऊपर आप देखिए पूरे राउंड में रिंग से नजर आ रहे हैं। उस ज़माने में दरवाजे नहीं होते थे, कार्टन का प्रयोग किया जाता है। तो ये बादशाह के ज़माने में चोरी का कोई खौफ नहीं था। चोरी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में चोरी स्टार्ट हुई। चलिए सर के लिए ये बादशाह शाहजहां की दूसरी बेटी का पैलेस है जहानारा का। ये रोशनारा का पीछे बना हुआ था, ये जहानारा का। ये दोनों डिजाइन जो पालसी स्टाइल में ऊपर साइड में ये ब्रास है। बादशाह के ज़माने में गोल्ड होता था क्योंकि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया होती थी, खाली चिड़िया चिड़िया रह गई, गोल्ड तो सब गायब हो चुका। चलो 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 उधर चलो, आ जाओ। ये जगह कहलाती है मुसम्मन बुर्ज। मुसम्मन माने फेस, बुर्ज माने टावर। इसको आप जास्मीन टावर भी बोलते हैं। जास्मीन माने फ्लावर। इस चमेली के फ्लावर ये सारे प्रीशियस स्टोन्स हैं, कोई पेंटिंग्स नहीं है। अपनी पब्लिक के द्वारा ये स्टोन को स्ट्रेच किया जाता था, इस वजह से इसको लॉक किया गया, अंदर जाने के लिए पहले अलाउ था। 1658 to 1666 लास्ट 8 ईयर शाहजहां हाउस अरेस्टेड आर हियर। जब शाहजहां की आंखें कमज़ोर हो गई, वीक हो गई, तो अंदर साइड में हॉल था, हॉल के अंदर मिरर लगा था। मिरर की रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा लगता था ताजमहल बिल्कुल उसके करीब है। 22 जनवरी 1666 को इनको शाहजहां की मौत हो गई। उनको ले जाकर मुमताज़ के बगल में ताजमहल के अंदर दफना दिया गया। मुमताज़ की ओरिजिनल डेथ जो है बुरहानपुर के अंदर हुई थी। उनकी बॉडी को वहाँ से रिमूव करके ताजमहल के एक हॉल में दफनाया गया। डाउन साइड में जो है फाउंटेन है, ऊपर ये वाटर टैंक है। वाटर टैंक की सप्लाई से पानी वो नाली से ग्रेविटी फोर्स के द्वारा प्रेशर से पानी आया करता था। तो यहाँ पे बादशाह शाहजहां वुजू करते हैं। वुजू समझते हैं आप लोग? नमाज से पहले हाथ वगैरह धोते हैं ना मुस्लिम लोग, तो यहाँ पे वुजू किया जाता था। वुजू करने के बाद नमाज के लिए जाते थे ऊपर साइड में। ये 2 कमरे बंद आपस में बन रही है। 30 पहले मुमताज़ के नहाने का पहले बाद है। उस जमाने में 2 कैंडल की रिफ्लेक्शन पड़ती थी, चारों तरफ के मुमताज़ के फेस से नजर आते थे, खाली VIP के लिए अलाउड है। डाउन साइड में ये टॉयलेट रूम है। और नीचे अगर आप ये देखें तो ये डिब्बे डिब्बे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये लूडो गेम हुआ करता था, चौपड़ पासा गेम जो होता था। लेकिन बादशाह के ज़माने में पासा गेम जो है लेडीज़ के साथ खेलते थे। यहाँ पे हरम के अंदर स्त्रियाँ बैठाई जाती थी, बादशाह वहाँ ऊपर बैठा करते थे। इसके बाद हम चलेंगे ऊपर दीवाने खास में, जो प्राइवेट ऊपर जाके ये मीना मस्जिद है। जब शाहजहां को नीचे नजरबंद किया गया था उस समय पे नमाज के लिए जाते थे। नमाज पढ़ने के बाद अपने स्थान पर वापस चले जाते थे। तो इसमें बादशाह शाहजहां जेल में बंद नहीं थे, नजरबंद थे। इसके लिए 3 मस्जिद है, मीना, नगीना, मोती। मीना मस्जिद और मोती मस्जिद बंद रहती है। नगीना मस्जिद खुली है, जो लेडीज मस्जिद है, आगे साइड गवर्नमेंट है। नीचे दीवाने खास। अब आप आगे मैडम दीवाने खास में। दीवान माने कोर्ट, खास माने स्पेशल। ये मुगल ज़माने का पार्लियामेंट हाउस है। यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल डिस्कस होता था। किंग्स मिनिस्टर्स के बीच में कुछ बातचीत होती थी, कुछ फैसला होता था। और यहाँ का जो फैसला होता था वो भरी दीवाने आम सभा में पब्लिक के बीच में अनाउंसमेंट कर दिया जाता था कि लेकिन ला जाएगा बाहर जाकर। इसमें 2 सीट्स हैं। एक काले पत्थर की सीट है कि वाइट पत्थर की सीट है। काले पत्थर की सीट जो है प्रिंस जहांगीर का सिंहासन है। 16 सितों में सबसे पहले इसमें जहांगीर बादशाह बैठे। ये उनके वजीर का है, वजीर बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर की सीट लोअर है, जबकि राजा की सीट नीचे 2 इंच ये ऊंची है, ये 2 इंच नीचे है। देखिए यहाँ हॉल्स बने हुए, बीच में गैप है कुंदों के ऊपर। उस ज़माने में लाइट नहीं थी, वुडन टॉर्च यूज़ करती थी, मशाल्स। ये नगीना मस्जिद ये ओपन है, आप लेकिन जाना चाहते हैं तो साइड में सूर्य उतार के देखा आते थे। दीवाने खास का रिकॉर्ड रखा जाता था। दीवाने आम जो पब्लिक ऑडियंस है। नीचे देखिए यहाँ पार्क बना हुआ है। बादशाह के ज़माने में ये पार्क नहीं होता था। ये 5 फुट गहरा एक वाटर टैंक होता था। ये फिश पॉन्ड के लिए होता था, मच्छी महल था ये। बादशाह शाहजहां उसमें बैठते थे, ठीक सामने बैठते थे। यहाँ पे फिशिंग की जाती थी उस ज़माने में, एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पासिंग के लिए। जैसे आजकल हम लोग टाइम पासिंग फेसबुक वगैरह, व्हाट्सअप वगैरह से चैटिंग कर रहे हैं। डाउन साइड में कमरे जो बंद हैं, वो उस ज़माने में ट्रेजरी हॉल होता था, टकसाल।
यहाँ पे सोने चांदी की मोहरें ढाली जाती थी, जो उस ज़माने का RBI या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि हिंदुस्तान का रूल पहले आगरा चलता था, फिर फतेहपुर सीकरी, फिर फतेहपुर सीकरी के बाद फिर आगरा, आगरे के बाद फिर दिल्ली, और दिल्ली से फिर कोलकाता, कोलकाता के बाद फिर दिल्ली फुल एंड फाइनल राजधानी घोषित कर दी गई। दीवाने आम, दीवान मीन्स कोर्ट, आम मीन्स पब्लिक, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, हाउस ऑफ कॉमन पीपल्स। ऊपर टॉप पर जो बादशाह बैठे थे, डाउन साइड में प्राइम मिनिस्टर की सीट है। ये बोथ साइड में की विंडो बनी है रानी के लिए, इसमें पर्दा सिस्टम यूज़ किया जाता था, ऊपर वाले सारे घंटी होती थी। यहाँ पे मंत्री वगैरह होते थे, बाहर साइड में पब्लिक होती थी। तो पब्लिक बिगर इजाज़त के अंदर एंटर नहीं कर सकती। और यही सेट जो है जोधा अकबर मूवीज़ के अंदर दिखाया गया। जोधा अकबर मूवीज़ की शूटिंग जो है अमेर फोर्ट के अंदर हुई है, आगरा फोर्ट के अंदर नहीं हुई है। सेट इसी तरीके का दिखाया गया। लेकिन बादशाह जिस थ्रोन पर बैठते थे, ऊपर जो है पीकॉक थ्रोन में बैठते जस्टिस कर रहे थे, मयूर सिंहासन का। तो शाहजहाँ ने दिल्ली को राजधानी शिफ्ट किया था 1638 को। शाहजहाँ द्वारा उस मयूर सिंहासन को दिल्ली के दीवाने आम पर ले जाकर रख दिया गया। ईरान का लुटेरा नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 को। वो मयूर सिंहासन गुलूक के तेहरान ले गया। उसी के अंदर कोहिनूर डायमंड लगा था, जो इंग्लैंड के अंदर है, जो महारानी क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन में लगा हुआ 20%, 80% जो है लंदन के म्यूजियम के अंदर है। शाम के लिए लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम हुआ करता था, जो कोविड से बंद पड़ा हुआ है, 2019 से बंद पड़ा हुआ है। वो अभी तक ओपन नहीं हो पाया। कब तक नहीं हो पाया ना, वो कोई कन्फर्म नहीं है। तब तक ये कोविड खत्म नहीं हो जाएगा। मैडम, ये किले की तीसरी मस्जिद है, मोती मस्जिद, जो रॉयल फैमिली के प्रेयर करने के लिए होती थी। इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया चल रहा है, इस वजह से मस्जिद को लॉक कर दिया गया। सामने जो है ये कैनन है, तो इसकी मारक क्षमता जो है 2 मीटर रेंज है, तो 2 किलोमीटर की रेंज की बिल्डिंगों को डैमेज कर देती थी। जो बिहाइंड साइड का एरिया जो है ऊपर देखिए, वो इंडियन आर्मी खड़ी हुई है ऊपर टॉपिंग में हेड दिख रहा है आपको। और सामने अगर पानी की सप्लाई होती थी तो वो बाउली है, एक कुआं होता है, उसमें कोई स्टेप्स नहीं होती, ये बाउली है। दूसरे साइड में स्टेप पाई जाती है, जिसको बावड़ी हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध भाषा में। ये सामने अंग्रेज़ की ग्रेप है, इसका नाम है जॉन रसल कॉलविन। ये 1857 की। 1857 में मंगल पांडे की क्रांति चल रही थी। मंगल पांडे ने इसको मेरठ में गोली मारी थी। ये वहाँ से जख्मी उस समय आया और आगरा में आकर इसकी डेथ हो गई। तो अंग्रेज़ों के शासनकाल में इसको यहीं पर दफना दिया गया। इसके मरने के 90 साल के बाद देश आज़ाद हुआ 1947 को। आज कल में ही बिल्डिंगों को घूम ले रहे हैं, बता रहे हैं 7 तारीख से बिल्डिंग बंद हो रही है टोटल, कोविड की वजह से। के बाद तब हम लोग विजिट करते हुए लेफ्ट साइड से होते तब यहाँ पे वापस आए। जब कोई पब्लिक डायरेक्ट यहाँ पे एंटर करके आया था तो यहाँ पर रिस्पेक्ट किया जाता था बादशाह को। तो बादशाह मिडिल में बैठते थे, देखिए स्ट्रेट लाइन ऑफ द किंग थी, मिडिल में बादशाह बैठते थे। तो कोई अगर रिस्पेक्ट करके आ रहा है नहीं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठा थे, उन्होंने रिस्पेक्ट करने से मना कर दिया, तो आपको यहाँ पे कैप्चर कर लिया गया। कैप्चर करने के बाद ये मोती मस्जिद के पीछे साइड में जेल में बंद करके रखा गया था। तो संभाजी महाराज के साथ फल की टोकरी में भागे थे, तो बाहर साइड में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगा हुआ है। नाउ वी आर इज डन।